तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या बताइए। जी हाँ, हमारे पास ए बी सी और डी 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी है। जी हाँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है √9। √9 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3, और जब 3 इंटू 3 होगा तो इसका 3 कहाँ आ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। और 3 को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 3/1, जो कि P/Q के फॉर्मेट में है। और जो संख्या P/Q के फॉर्मेट में होती है वो संख्या हमारी परिमेय कहलाती है। तो जी हाँ, ये हमारा पहला ऑप्शन √9 ही हमारी परिमेय संख्या है। √3 परिमेय संख्या नहीं है या परिमेय है, क्योंकि इसके फैक्टर बाहर नहीं आएंगे। अगर मैं बात करूं √0.1 का, तो अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/10। अब 1/10 जो कि क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है, ठीक है ना। और दशमलव के बाद अगर आप देखेंगे 1 0 1 1 0 1 1 1 0, तो आप देखेंगे ये भी अनंत तक जा रही है, तो ये संख्या भी हमारी परिमेय संख्या नहीं है। और फिर यहाँ पर हमारा ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में हमारा एक ऑप्शन करेक्ट होना है, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। लिखा, एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। उसने ये पूछा कि कोई एक शून्येतर संख्या जो है तथा एक अपरिमेय संख्या का अगर मैं भाग दूं तो भागफल क्या होगा। तो आप जान लीजिएगा, एक शून्येतर या अशून्य परिमेय संख्या, एक शून्येतर या अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य जिसमें शून्य ना हो, अशून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, ये भाषा हम लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। जी हाँ, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखते हैं, मैंने एक परिमेय संख्या ले ली 2 और एक अपरिमेय संख्या ले ली √3। अगर मैं इनका अंतर निकालूं तो जो ये संख्या निकल के आई, ये जो संख्या है ये हमारा क्या है, ये हमारा अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। यानी कि अगर किसी परिमेय में से अगर मैं अपरिमेय संख्या का अंतर निकालूं तो जो निकल के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा अपरिमेय कहलाएगा। वो सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। हमारा इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हुआ? ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। कह रहा दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार अक्सर कर पेपर में इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये टाइप 1 है। ये टाइप क्या है, 1 है। टाइप 1 का मतलब आपकी इस बुक में अगर आप देखेंगे तो √3, √2, √3, √5 और √7, √2, √3, √5 और √7
करके क्वेश्चन आए हैं और वो पूछ रहा है कि दिखाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या एक क्वेश्चन आपको आपकी एक्सरसाइज में मिलेगा कि दिखाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या वो बोलेगा कि दिखाइए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो जी हाँ, इन चारों क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, जो लैंग्वेज होगा, वो एक है, इसको हम टाइप 1 बोलते हैं, और इसका मैं लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं शुरू। माना √3 एक परिमेय संख्या है। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा माना √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या माने तो ये जो परिमेय संख्या है वो हमारा P/Q बराबर हो जाएगा, या P/Q ना मान के हम A/B मान लेते हैं। A/B बराबर √3, A/B बराबर √3, जहां A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहां ब्रैकेट में आप लिखेंगे जहां A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना, जहां B डज नॉट इक्वल टू 0 और B 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब अगर A/B बराबर √3 हमने माना है, अपॉन में बन करके अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर A आएगा, A इक्वल टू √3 और B क्या निकल के आएगा, A इक्वल टू √3B। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ इसे समीकरण 1 नंबर मान लेते हैं और लिखते हैं समीकरण 1 का वर्ग करने पर, अगर हम वर्ग करेंगे तो यहां से निकलेगा A² इक्वल टू 3B स्क्वायर, A² इक्वल टू 3B स्क्वायर। क्लियर हुआ। अतः A² 2 से विभाजित है, सॉरी, अतः A² 3 से विभाजित है, तो 3 A को विभाजित करेगा, तो 3 A को भी विभाजित करेगा, ओके। अच्छा, अब इसलिए हम A बराबर मान लेंगे 3C, इसलिए हम A इक्वल टू मान लेंगे 3C, और ब्रैकेट में आगे लिखेंगे जहां C एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है, जहां C एक क्या है, पूर्णांक है। और फिर हम इस C A का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे। क्या करेंगे, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 3C का होल स्क्वायर इक्वल टू 3B स्क्वायर। तो यहां से आपका निकलेगा 9C² इक्वल टू 3B स्क्वायर। 3 से ये 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो यहां से इक्वेशन निकल के आएगी 3C² इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से जैसे यहाँ पर निकला था A² इक्वल टू 3B स्क्वायर, यहाँ निकला B स्क्वायर इक्वल टू 3C स्क्वायर। और हमने यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी थी स्टूडेंट, वो लिखी थी A² इक्वल टू, जब 3B स्क्वायर था तो मैंने लिखा था अतः A² 3 से विभाजित है तो 3B A को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर क्या है, B² इक्वल टू 3C स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि अतः B² 3 से विभाजित है तो 3B B को विभाजित करेगा। मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ।
तो अब मैं जो लैंग्वेज लिखूंगा वो लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अतः बी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 3b b को विभाजित करेगा। बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो 3b को भी विभाजित करेगा। जी हाँ, अब यहां से समझने वाली बात ये है, कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में, आप देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में यहां पर क्या माना था कि ए और बी कैसे हैं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि 3 जो है ए को विभाजित करेगा, मतलब जो 3 है ये 3 क्या करने वाला है, इस ए को विभाजित कर रहा है। और यहां से हमने जाना कि ये जो 3 है वो किसको विभाजित कर रहा है, बी को भी विभाजित कर रहा है। इससे ये बात तय होती है कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि ए और बी से अभाज्य है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि ए और बी सह अभाज्य हैं, ठीक है ना। अतः विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास जो है वो हमारी कल्पना की कमी के कारण है, हमारी कल्पना की कमी के कारण है कि हमने क्या माना है, हमने √3 को क्या माना है, एक परिमेय संख्या है। ये हमारी कल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं स्टार्टिंग से आपको समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन को समझिए कि पेपर में क्वेश्चन जब आएगा तो हमें करना क्या और समझना कैसे। देखिए उसने ये कहा कि आप ये बताओ कि √3 जो है ना, √3 ये एक अपरिमेय संख्या है। तो जहां √3 लिखा होगा क्वेश्चन में हो सकता है कि जहां पे √3 लिखा है वहां पर ये हो सकता है कि √2 लिखा हो, √2 लिखा हो सकता है कि वहां पे √5 लिखा हो, और ये भी हो सकता है कि वहां पे √7 लिखा हो। तीनों ही सिचुएशन में आपको भाषा यही लिखनी है, केवल जहां पर √3 लिखा था वहां पे √2 कर देंगे, जहां पे √5 कर देंगे, या फिर वहां पे √7 कर देंगे, जो क्वेश्चन में आएगा। लेकिन लैंग्वेज भाषा बिल्कुल यही करना है, यही तैयार करना है। हो सके तो इसको हल्का सा रट लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। अब जरा समझो,
उसने कहा कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने माना, उल्टा माना, गलत माना, क्या माना, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। मैंने क्या माना, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, मैंने इसको परिमेय मान लिया, जबकि है क्या, ये अपरिमेय सिद्ध करना है हमको, लेकिन हमने इसको क्या माना, एक परिमेय माना। और जब परिमेय मानते हैं तो आपको स्टूडेंट पता है कि जो परिमेय संख्या होती है वो a/b के रूप में होती है। परिमेय संख्या जो होती है वो किसके रूप में होती है, वो a/b के रूप में होती है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, जब ये मैंने अंडर रूट 3 को एक परिमेय संख्या माना तो मैंने a/b के बराबर अंडर रूट 3 लिख दिया, नो डाउट। और a और b का क्या है, a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। देखिए मान के चलो मैंने यहाँ पे 10, मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिखी 10/15 है, लेकिन ये सहअभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है, एक कॉमन गुणनखंड है 2 गुणा 5, और इसका कितना है 3 गुणा 5, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, है कि नहीं। तो आप इसमें एक कॉमन गुणनखंड है, वो कौन है, 3। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इन 5 से इस 5 को काट दूंगा, और काटने के बाद जो हमारा 2/3 बचा, ये 2 और 3, अगर मैं इसको बात करूं कि 2 और 3, 2 और 3 क्या है, 2 और 3 मैं यहां लिखता हूं 2,3, ये 2, जो 3 है वो सहअभाज्य संख्या है, वो क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो जैसे ये 2,3 सहअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये सहअभाज्य संख्या कब है, जब इनमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं सिवाय एक के, सिवाय एक के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी चीज इनमें कॉमन नहीं है। तो फिर हमने क्या माने, ठीक इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे 2/3 लिखा, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया a/b। a/b वो संख्या है, यहाँ a और b जो है वो कौन है, सहअभाज्य संख्या है। कौन सी है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या मानना मतलब कोई फैक्टर नहीं। अब इसको पहले तो मैं हटा दूं, यहां से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। संख्या है, ठीक, वापस आइए। और जहां पर b हमारा जीरो कभी नहीं हो सकता है, जो b है नीचे वाली संख्या कभी जीरो नहीं हो सकती, ये हम लोगों ने परिमेय में पढ़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने a/b बराबर अंडर रूट 3 माना, तो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर 3 अंडर रूट 3b आया, क्लियर है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस अंडर रूट 3 को 3 में कन्वर्ट करना है। अगर हमें अंडर रूट 3 को 3 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और स्क्वायर अगर हमें अंडर रूट 3 में करना है स्क्वायर इसका, तो इसके चक्कर में हमें इन दोनों का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और देखिएगा तो हमने क्या किया, समीकरण 1 का पूरे का ही स्क्वायर कर दिया, यानी वर्ग कर दिया। और जब वर्ग किया तो a² बराबर 3b² हो गया, क्यों, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। क्लियर हुआ, ओके। तो अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि a² जो है वो 3 से विभाजित है, a² जो है वो किससे विभाजित है, वो 3 से विभाजित है। और अगर a² 3 से विभाजित है तो 3 भी तो a को विभाजित करेगा। ए भाई, जो मैं अगर बात करूं 10 और 2 का एक रिलेशन देख लूं, अगर 2 को अगर मैं 10 में भाग दूंगा तो 5 आएगा, तो अगर मैं 2 को अगर ऊपर लिख दूं तो 10 का अगर मैं इसमें काटूं तो भी तो ये 1/5 आएगा। यानी कि अगर a² 3 से विभाजित है तो 3 भी तो a को विभाजित करेगा। ओके, अगर ऐसा है तो देखिए क्या होगा। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर ये 3 a को विभाजित करेगा तो इसका मतलब 3 का ये क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। 3 का ये क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, एक गुणनखंड हो गया। कैसे हो गया, मैं इसको भी एक बार लिख दूं। जैसे 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 5। तो 10 का एक गुणनखंड क्या है, 2 है, और 10 का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। ठीक इसी तरीके से 10 की जगह a मान लो और 2 की जगह 3 मान लो, तो 10 का अगर एक गुणनखंड 2 है तो वैसे ही 3 जो है a को भी विभाजित करेगा। ये इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, 5 का इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हमने मान, इसलिए a बराबर 3c, हमने जहां c क्या है, एक पूर्णांक है, हमने a बराबर 3c माना। और फिर हमने क्या किया, इस a का मान जो 3c आया वो उठा के हमने समीकरण 1 में रख दिया। किसमें रख दिया, समीकरण 1 में। समीकरण 1 हम इसको मानेंगे,
समीकरण एक इसको मानेंगे और ए का मान हमने समीकरण एक में जब रखा तो देखिए क्या हुआ, यहाँ ए स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया 3c का स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। ओके, अब क्या हुआ, जब मैं स्क्वायर इसका हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3 की जगह हो गया 9 और c की जगह हो गया c स्क्वायर। फिर मैंने इसको 3 से 9 को काटा तो ये 3 बार कटा तो यहाँ से निकला 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इसको आप ये भी लिख सकते हो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। बात वही है। अब ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है, अगर आप इसको देखें और आप अगर इसको देखें तो आप देखिएगा ए स्क्वायर हमारा 3b स्क्वायर के बराबर था, अब यहाँ पे b स्क्वायर 3c स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ हमने भाषा लिखी थी कि a स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 3b a को विभाजित करेगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि अगर b स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 3b b स्क्वायर को विभाजित करेगा। और अगर ऐसा है b स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 3b b को विभाजित करेगा। और अगर ऐसा है तो इससे एक बात पता चल गई कि b में जो है हमारा b में भी हमारा 3 है और a में भी हमारा 3 है। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो a गुणा 3 अपॉन b गुणा 3, यानी ये दोनों में कॉमन है। अगर ये दोनों में कॉमन है, जबकि कॉमन होना नहीं चाहिए क्योंकि हमने जो a अपॉन b माना था वो क्या, हमने जो a और b माने थे ये क्या माने थे, सह अभाज्य। ये क्या माने थे, ये हमने माने थे सह अभाज्य। और अगर सह अभाज्य है तो फिर गुणनखंड कैसे आ गई, और अगर गुणनखंड आ गए तो फिर सह अभाज्य कैसे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं शुरुआत में मान के चला था वो मैंने गलत माना है। तो वही चीज मैंने लिखी है, क्या लिखी है, पहले तो मैं इसको हटा दूं। क्या मैंने लिखा है, मैंने लिखा है कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 निकल के आ रहा है, जो मैंने अभी किया है। लेकिन हम लोगों ने जो माना था वो माना ये था कि a और b क्या है, सहअभाज्य है। a और b क्या है, सहअभाज्य है। अतः ये विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या, हमने जो शुरुआत में √3 को एक परिमेय संख्या मान लिया था, ये इसी वजह से गलत हुआ है। इसका मतलब √3 एक परिमेय संख्या है ही नहीं, फिर कौन है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। एंड स्टूडेंट्स ये चीज सिद्ध हो गई और इतना करने से ही आपको नंबर मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये टाइप 1 समझ में आया होगा। ये हमारा क्या था, ये हमारा टाइप 1 था। इस टाइप के क्वेश्चन जो है करीब आपकी जो बुक है उस बुक में मैंने देखा है तो ये 4 है, √2, √3, √5, √7, आगे भी हो सकता है √11 भी हो सकता है। कोई भी संख्या √ के अंदर डाल दें तो हमें यही प्रोसेस अप्लाई करना होगा। बताइए मजा आया कि नहीं आया। चलो तो आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब बात यहां पर आई है, इससे भी कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है जहां पे √3 हमने लिखा तो वहां पे √2 लिखेंगे, यहाँ पे √2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 2c मानेंगे, फिर हम स्क्वायर करेंगे, तो पूरा करते हुए पूरी भाषा जो लिखेंगे और इसी तरीके से हम इसको प्रूफ कर देंगे। तो इसको करने की जरूरत नहीं, एक क्वेश्चन से ही आपका काम हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं, दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ, इसको करते हैं। लेकिन और ये टाइप हमारा कौन सा है, ये हमारा जो टाइप है ये जो टाइप है हमारा, ये टाइप 2 है। ये दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक नहीं है, इस जैसे कुछ और क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं। 3√2 एक तो कौन है हमारा 3√2, इस तरह से और है हमारे 6√3, एक है हमारा 6√3, ये आपकी बुक के क्वेश्चन है जो कि मैंने निकाले हैं। 7√5, एक है 7√5, और इसी तरीके से है हमारा 5√2, 5√2। इसके अलावा फिर बात करूं तो मैं 5 -√3, 5 -√3, और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले तो आगे हमारा √3 - 1, √3 - 1, ये भी इसी पैटर्न पे होगा, टाइप 2 में है ये। एंड 5 - 2√3 अगला है, 5 - 2√3, ये अगला है। और इससे आगे मैं बात करूं तो हो जाएगा 2 + √3, 2 + √3, ये एक हमारा है। नेक्स्ट
3 + 2 एंड आगे बात करूं तो 6 + √2, 5 + 3 √2, 5 + 3 √2, ठीक है ना। और अगर आगे बात करूं तो 4 - 3 √2, 4 - 3 √2। तो ये जो मैंने बोर्ड पे आपको क्वेश्चन लिखे हैं, ये सभी क्वेश्चन टाइप 2 टाइप के हैं और ये इन सब का केवल एक ही प्रोसेस है और एक ही प्रोसेस है, यानी एक क्वेश्चन आप ढंग से समझ लें तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक झटके में कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम 3 √2 को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे करना है। ओके, चलिए ये हमारा रहा सॉल्यूशन। शुरुआत हम वही करेंगे जैसा अभी पीछे किया था, कुछ चीजें कॉमन रहेंगी हमारे इस क्वेश्चन की तरह। जैसे हमने यहाँ माना था √3 एक परिमेय संख्या, तो ऐसे ही हम मानेंगे और a और b के बराबर करेंगे और a और b से अभाज्य संख्या होंगी जो b ≠ 0 होगा। इतना प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। चलिए तो मैं लिखता हूं, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ओके, अतः क्या होगा, अतः a/b = 3√2 हो जाएगा, ठीक है ना। जहां आप ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे जहां a, b सह अभाज्य, कौन, सह अभाज्य संख्याएं हैं और b ≠ 0। क्लियर है, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं और b ≠ 0। अब क्या करना है, अब हमें इसमें जो अंडर रूट पार्ट है, आप देखेंगे इसमें अंडर रूट पार्ट केवल √2 है, ये 3 तो हमारा पूर्णांक है, ठीक है ना, परिमेय है, तो इस 3 को मैं इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा a/3b = √2। क्या हो जाएगा, a/3b = √2। फिर हम लिखेंगे कि चूंकि 3a और b पूर्णांक हैं, यहाँ लिखेंगे हम चूंकि इसमें कौन कौन है, a 3 और b, a 3, a, b पूर्णांक हैं, अतः a/3b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो राइटिंग साफ आ जाए भाई, एक परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। और जब ये परिमेय है, ये परिमेय और बराबर इसके है, तो भाई जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, वही मैं लिख रहा हूं, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। बिल्कुल, जब 3a और b पूर्णांक है तो a/3b भी एक परिमेय संख्या होगी, और जब a/3b एक परिमेय संख्या होगी तो √2 जो बराबर है उसके, वो भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे लिखते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। क्या लिखें, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कौन है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना।
अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ, ओके। तो इसकी एक बार फिर से भाषा को समझिए, देखेंगे आप जरा। अब मैंने यहां पर क्या किया, टाइप 2 में 3√2 हो सकता है, 6√3 हो सकता है, 7√5 हो सकता है, 5√2 हो सकता है, 5-√3 भी हो सकता है। मैं इसको एक करके दिखाऊंगा आपको। प्लस के निशान के साथ या माइनस के निशान के साथ में भी कोई एक संख्या दे देगा और वो कहेगा इसको बताइए कि ये अपरिमेय संख्या है। करना क्या होगा, प्रोसेस समझिए। हम जो भी चीज दी होगी, जो अंक दिया होगा कि वो अपरिमेय सिद्ध करना है, उसको हम परिमेय पहले मान लेंगे। मानने के बाद उसको a और b के बराबर, a/b के बराबर रखेंगे और ये भाषा लिखेंगे कि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं जहां b डज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझने वाली टेक्निक जो है वो खास है। वो क्या है कि यहाँ पर हम एक साइड पे पूर्णांक रखेंगे, बराबर के एक साइड पे पूर्णांक रखेंगे और दूसरी साइड पे जो अंडर रूट में पार्ट होगा उसको रखेंगे। अंडर रूट के अलावा बाकी सब एक साइड पे आप ले लो, और जब आप बाकी आप एक साइड पे ले लेंगे पूर्णांक को, क्योंकि पूर्णांक अपने आप में परिमेय होता है, तो फिर हम लिखेंगे कि दिया गया चीज जो है वो पूर्णांक है और ये एक अपने आप में परिमेय संख्या है। तो सामने वाला जो रूट वाला हिस्सा होगा, जो रूट वाला हिस्सा होगा वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, है ना। लेकिन ये एक इस तथ्य का विरोध करता है कि भाई ये एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने माना क्या था, हमने माना तो परिमेय था, है ना। अब परिमेय माना था, तो अब हम क्या करेंगे, अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ये एक भाषा तैयार कर लीजिएगा और इसी भाषा के माध्यम से आप जितने भी ये क्वेश्चंस आएंगे आप इसी भाषा की तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो आगे मैं बात करूं, (5-√3) एक अपरिमेय संख्या है, इसको करना चाहिए। चलिए, इसको एक थोड़ा सा मैं बता देता हूं, मैं केवल अंतर बताता हूं, आप मानेंगे। यहां पे आप मानेंगे, माना 5-√3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय बोल रहे तो आप परिमेय मान लीजिए, एक परिमेय संख्या है और ये टाइप 2 है हमारा। कौन सा टाइप है, टाइप 2 है। अतः क्या होगा, अतः a/b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5-√3 हो जाएगा। अब आप इसमें देखिएगा जो ये 5 है वो पूर्णांक है, हम इसको a/b की तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा a/b - 5 = माइनस का √3। क्लियर है, माइनस का √3। या अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि 5 - a/b = √3, समीकरण नंबर 1। अब आप जरा देखो, मैंने पूर्णांक एक तरफ ले लिए, जैसा मैंने अभी बताया था कि जितने पूर्णांक होंगे वो एक साइड ले लो, दूसरी साइड रूट वाला पार्ट रह जाए। अब जब रूट वाला पार्ट रह जाएगा तो देखिए भाषा क्या लिखेंगे, हम भाषा ये लिखेंगे। पहले तो आप देखिए यहाँ रूट वाले पार्ट में 5a और b है, तो अब देखिए भाषा क्या रहेगी, आप लिखेंगे चूंकि 5a और b पूर्णांक है, अतः बराबर कौन आया, बराबर √3 आया। ओके, अतः 5 - a/b एक परिमेय संख्या होगी, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। फिर हम लिखेंगे चूंकि इस तथ्य का विरोध हो रहा है, अतः ये पूरा ही पार्ट जो आपको दिया गया है क्या, कि 5 - √3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया ना, केवल इतना चीज चेंज हो जाएगा, ये वाला मटेरियल।
ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह की इक्वेशन आएगी। आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन क्या निकल के आई, यहाँ पे इक्वेशन निकल के आई a/3 भी बराबर √2, और यहाँ पर हमारी क्या भाषा निकल के आएगी 5 - a/b = √3। बस इतना सा चेंज आया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कोई प्लस का निशान होगा तो वो यहाँ पे a/b माइनस वहां पर हो जाएगा। कुल मिला के भाषा एक ही लिखनी। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5√2 ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम एक वो संख्या लेते हैं जिसके दोनों हिस्सों पर रूट हो, ठीक है ना। ठीक है, जैसे एक संख्या आ गई √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं इसको टाइप 3 बोलूंगा, और ये तीसरे टाइप का कैटेगरी का या तीसरी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो इस कैटेगरी में जैसे यहाँ पे √3 + 5 लिखा है, तो यहाँ पे √3 - √5 हो सकता है ना। इस तरह से एक प्लस होगा माइनस। बस खास बात ये है कि टाइप 3 की यहाँ पर भी अंडर रूट होगा और इसमें भी अंडर रूट होगा। बस यहाँ कभी प्लस हो सकता है और कभी यहाँ पे माइनस हो सकता है। क्वेश्चन को आप समझिए कि क्या बन सकता है, ठीक है। तो इसकी भाषा को हम लोग एक बार देखते हैं। स्टार्टिंग हमारी वहीं से होगी कि माना √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। माना √3 + √5 एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम वही करेंगे a/b √3 + √5। क्लियर है। जब हम इतना कर देंगे तो फिर हम इसमें से क्या करें, अब अंडर रूट जो 5 है वो मैं इस तरफ ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा a/b - √5 √3। क्लियर है। कोई सा एक नंबर में दूसरी साइड ले गया। अब ले जाने पे क्या हुआ, मैंने किया वर्ग करने पर, क्या लिखा, वर्ग करने पर। जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो आप देखेंगे a/b - √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला लग गया a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर आपको अच्छे से पता होगा क्या होता है, a स्क्वायर, एक ही जगह क्या है a/b, तो a² b² प्लस दूसरे पद का वर्ग यानी कि 5 माइनस पहले दूसरे का दूना, तो हो जाएगा 2a/b × √5 इक्वल ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। अच्छा, अब इससे आगे जरा देखें। अब इसमें जितने पार्ट में आप देखें ये पूर्णांक है, ये हिस्सा अपने आप में पूर्णांक है, ये हिस्सा अपने आप में पूर्णांक है, ये अपने आप में पूर्णांक है। पूर्णांक वाले एक तरफ ले लो, इसमें अंडर रूट लगा हुआ है, इसको दूसरी तरफ लेंगे तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ a² + b² + 5। ये 3 जो है हमारा इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -3 इक्वल ये हो जाएगा 2a/b × √5। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब इसमें से ये घट गया तो ये आ गया a² b² प्लस का 2 = 2a/b × √5। अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये जो 2a/b है, ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है इसको हम उठा के इधर ले देंगे, ठीक है ना। तो 2a/b, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, b डिवाइड कर रहा है, तो b यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, ये यहाँ के आके पलट जाएगा, हो जाएगा b/2a और ब्रैकेट में आ जाएगा a² b² प्लस का 2 इक्वल √5। क्या आ जाएगा b/2a ब्रैकेट में a² + b² + 2 = √5। बताइए क्या यहाँ तक पहले समझ में आया? और अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो अब आप भाषा क्या लिखेंगे, वापस आते हैं, बैक करते हैं, मैं पीछे लेके आता हूँ आपको। देखिए यहां से आगे की कहानी, हमने a, b और 3 ये क्या है पूर्णांक है, तो मैंने लिखा 3a और b पूर्णांक है, अतः ये पूरा नंबर क्या है, वो भी एक परिमेय संख्या होगी, और वो अगर परिमेय संख्या होगी तो उसके बराबर में जो अंक लिखा है वो भी कैसा होगा, एक परिमेय संख्या होगी। अब वापस आइए और देखिएगा जरा इसमें। अब इसमें आप देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा चूंकि a किसको बोलूंगा, पहले मैं a, b और 2
AB2 क्या है, पूर्णांक है। अतः फिर मैं इस पूरे को लिखूंगा, अतः b/2 ब्रैकेट में a² + b² + 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, और इस वजह से √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। फिर हम भाषा क्या लिखेंगे, फिर हम भाषा लिखेंगे ये, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः ये एक परिमेय संख्या है, तो निष्कर्ष निकलता है कि ये पूरा नंबर √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत आसान हैं, और हमने इसको आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग यहां से आने के बाद फिर हम लोग आते हैं अपनी विविध प्रश्नावली 1C पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग यहां से स्टार्टिंग करते हैं। आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखी। आपको ये बताना है कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी है, ठीक है ना। ओके, तो अपने पास में आप जरा देखेंगे, अपने पास में एक तो लिखा है √3, एक लिखा है π/3, एक लिखा है 22/7, फिर लिखा है 3√4, फिर लिखा है 4 राइट 1/4, वो भी रूट के अंदर, और लिखा है 2.33 पर बार। चलो देखिए, √3 इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता है, क्या है, अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय, ठीक है ना। अब बात करूं मैं π/3 की, तो ये भी इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता है, और पाई अपने आप में क्या होता है, अपरिमेय होता है, तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। बात करूं 22/7 की, ये अपने आप में पूर्णांक है, 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, 22 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, तो 22/7 ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय, परिमेय। ओके, तो एक हमें परिमेय हमारा मिल गया। अब मैं अगर बात करूं इसकी 3√4, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो 3√4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2, और 2 का एक पेयर बन गया और ये बाहर आ जाएगा, तो 3 × 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, और 6 को हम लिख सकते हैं 6/8, जो कि हमारा p/q के फॉर्मेट में है। अतः ये पूरा नंबर हमारा क्या है, ये परिमेय है। क्या है स्टूडेंट, परिमेय है। आप अगले नंबर को देखेंगे 4 × 16 और ये 17/4, 17/4 में 17 बाहर नहीं निकल पाएगा, तो अपरिमेय है। बाकी 2.3 बार तो 3 रिपीट होता रहेगा, तो ये भी अपने आप में कैसा है, अपरिमेय है, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है बताइए √4, अब ये आसान क्वेश्चन है, √4 और फिर लिखा है 0.4 अंडर रूट में, फिर 4 और 5, कह रहा है इसमें अपरिमेय संख्या बताइए। देखिए 5 जो है स्टूडेंट, को 5 को हम 5/1 मतलब 5/1 लिख सकते हैं, तो जो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया परिमेय। 4 भी हमारा क्या हो गया, परिमेय हो गया। अगर इस 4 को मैं अगर अंडर रूट से बाहर निकालना चाहूँ तो ये 2 के फैक्टर हो जाएंगे और 2 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, ये भी अपने आप में एक परिमेय हो गया। मैं बात करूं इसकी, तो ये अंडर रूट में अगर मैं इसका दशमलव हटाऊंगा तो 4/10 हो जाएगा, तो इसका 2 × 2/10 रूट के अंदर रहेगा, इसका 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 1/10 रह जाएगा, जो कि क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय, ठीक है ना। तो ये हमारा नंबर। चलिए पूछा कि कौन सा संख्या अपरिमेय है, तो आपका ये जो नंबर है वो कैसा है, वो अपरिमेय संख्या है। ओके, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। ओके, अपने पास परिमेय पूछा है ना, तो √3 ये हमारा अपरिमेय है। अब देखें 14.03737 ... इस तरह से आएगा। ओके, परिमेय पूछा है √1 और फिर दिया है π+4। जी हाँ, तो अगर आप इसमें देखेंगे, ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं √1 की बात करूं तो 1 निकल के आएगा, और 1/1 ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया
परिमेय। ठीक है ना, तो हमारा ये आंसर करेक्ट हुआ, परिमेय संख्या हमने इसका निकाल दिया। आगे देखते हैं, कह रहा परिमेय छांटो और अपरिमेय छांटो। देखिए 4 माइनस रूट 3 क्या है, अपरिमेय, देख के ही पहचान सकते हैं। अंडर रूट 7/2 ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय है। ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय है। फिर नहीं 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 नहीं, देखिए ये वाला आप इसको पकड़िए, इसको लिखा हुआ है 5 माइनस रूट 4, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस रूट 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 और ये निकला 3, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है। तो ये 3/1 यानी कि जो संख्या ली है 5 माइनस अंडर रूट 4, ये क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, ये परिमेय हो गया। समझ में आया? ठीक, बहुत बढ़िया, लगे रहो इसी तरीके से। आगे बात करते हैं, इसके अलावा एक नंबर और है, इसको मैं इधर लिखता हूं पहले, 0.01। इसको जरा सॉल्व करना। अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर तो 1 रहेगा, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, और नीचे जब 100 आएगा तो 100 को मैं 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर, और ये 1/10 बाहर आ जाएगा, और 1/10 ये अपने आप में क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने देखा कि हमारी परिमेय संख्या में एक हमारा 5 माइनस अंडर रूट 4 है और 0.01 है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। कह रहा बताओ इनमें परिमेय संख्या कौन सी है। आसान से सवाल है, फटाफट करते चलिए। अंडर रूट 2 अपरिमेय है, कौन है, अपरिमेय। अंडर रूट 3 भी अपरिमेय है। अंडर रूट 9 को जरा देखते हैं स्टूडेंट। अंडर रूट 9 को हम ना 3 इंटू 3 तो लिख ही देंगे ना, और इससे हमारा क्या निकल के आया 3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय। अंडर रूट 15 को आप इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, 3 गुणा 5, 5 या 15, लेकिन इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा अपरिमेय हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है बताइए कि परिमेय संख्या इनमें से कौन है। तो देखिएगा अपरिमेय है 16 को हम लिखेंगे 4 गुणा 4, और इससे निकला 4 जो कि क्या है, परिमेय है। 19 अपरिमेय है। अंडर रूट 23 अपरिमेय है। ओके, चल नेक्स्ट आगे बात करते हैं। कह रहा है इनमें परिमेय बताइए, बार बार रिपीट हो रहे। हमारा परिमेय है, क्यों है, 2 इंटू 2 लिखेंगे, निकल के 2 आएगा जो कि है परिमेय। अंडर रूट 3 हमारा अपरिमेय है। अंडर रूट 5 भी अपरिमेय है। 9 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा 3 इंटू 3 हो जाएगा जो कि 3 निकला, और ये क्या है, परिमेय है। 16 भी आप अंडर रूट में 4 गुणा 4 लिखेंगे, 4 बाहर निकल के आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परिमेय। ठीक है ना, बहुत आसान से सवाल है, फटाफट करते हैं। कह रहा बताइए इनमें परिमेय छांटो। तो मैं परिमेय डायरेक्ट लिखता हूँ, अपरिमेय, इसको पकड़ो। अंडर रूट में 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 निकला हमारा 2/3, और ये हमारा परिमेय। और अंडर रूट 7 नहीं हो सकता, 9 को 0.9 है, हाँ 0.9 है तो नहीं होगा, 0.9 है क्या, जी हाँ 0.9 है, तो फिर ये भी क्या होगा, ये भी अपरिमेय होगा। तो हमारा एक आंसर करेक्ट है, 4/, अंडर रूट 4/9 ये। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने ये आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। आप छांट लेंगे। पाई हमारी अपरिमेय होती है, क्या होती है, अपरिमेय। 22/7 ये क्या है, परिमेय। 3.14 ये हमारी क्या है, परिमेय। जी हाँ, क्या है, परिमेय। क्यों है, क्योंकि 3.14 को 314/100 लिख सकते हैं, और 0.9 ये बाहर नहीं निकलेगा, ये क्या है, अपरिमेय। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट दिया है HCF 2520 6600 = 40।
तो आप देखो इसमें, अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ करना, लेकिन ये के दिया गया है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। चलो मैं ही कर देता हूँ इसको। आप देखेंगे ये हमारा पहला नंबर हो गया, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया, और ये 40 क्या है, ये HCF है। तो लिख लेता हूँ, पहली संख्या है 2520, दूसरी संख्या है 6600, और HCF जो कि दिया है वो 40 दिया है, और LCM भी दिया है स्टूडेंट, वो दिया है 252 गुणा के। कह रहा है के का मान बताओ। फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, पहली गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो आप देखेंगे ये वाली साइड में पहली संख्या है हमारा 2520 गुणा 6600 बराबर HCF है 40 गुणा 252 इंटू के। अब यहाँ से के निकालना है। क्या निकालना है? के निकालना है। तो देखिए यहाँ से के बराबर हमारा निकलेगा 2520 गुणा 6600, और ये जाके डिवाइड करेगा जाके 40 गुणा 252। ठीक है ना, 40 गुणा 252। ओके, आप कैलकुलेशन कर लेंगे और इसका आप आंसर निकाल लेंगे। कुछ काम अब आप भी करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा अपरमेय संख्या बताइए कौन है। अपरमेय संख्या, देखिए ये परमेय है, क्यों है? क्योंकि ये 5 निकल के बाहर आ जाएगा। अच्छा ये क्या है? ये अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय। ये 81 9 ने 81, 9 निकल के आएगा, और ये 5 बटे 3 ऑलरेडी परमेय है। तो अपरिमेय संख्या पूछी तो हमारा राइट आंसर हो गया बी। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल क्या होगा। करके देख लेते हैं। √2 ब्रैकेट में 2 माइनस √2 का गुणनफल क्या होगा। पहले इसमें कीजिए फिर इसका इसमें कीजिए, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √2 इंटू √2, तो ये हो गया 2√2 माइनस 2, जो कि क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय बताइए। परिमेय क्या है? ये हमारी अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। अच्छा इसको अभी चेक करते हैं। 7 दूनी 14, बाहर निकलेगा नहीं, अपरिमेय। √12, 4 तियां 12, इसमें से 2 बाहर भी निकल आएगा, लेकिन √3 फिर भी रह जाएगा, तो ये क्या है? अपरिमेय। बात इसकी करते हैं कैलकुलेशन करके। √5 प्लस √7, √5 माइनस √7 करिए। वर्गांतर a माइनस a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला अच्छे से पता हो, एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में है a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया √5 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 5 माइनस 7 और माइनस का 2, और ये क्या है? परिमेय। क्लियर? ओके ओके। नेक्स्ट निम्नलिखित में परिमेय संख्या बताइए। ओके परिमेय संख्या बताइए। तो 12 4 3 हमारा नहीं होगा, 2.737373 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? ये हमारा परिमेय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा स्टूडेंट, जरा इसको समझ लीजिए। जब दशमलव के बाद में कोई अंक 7 3 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। ओके जान लीजिए आप। नेक्स्ट कह रहा संख्याओं 175 और 91 का HCF निकालिए। आप निकाल देंगे, बहुत आसान सा सवाल है, आपने इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। एलसीएम में अभी देखिए ये पहला नंबर दे रहा है, ये दूसरा नंबर दे रहा है, और ये एलसीएम दिया है, और HCF आपसे ये पूछा है। आप फॉर्मूला लगा देंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। आप पीछे के एक्सरसाइज आप देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला 8वां जो कि करने लायक है, थोड़ा सा करने लायक है। कह रहा संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n क्या है? n क्या है? n क्या है? देखिए हम क्या करते हैं, वो कह रहे हैं एक पूर्णांक हो, प्राकृतिक संख्या हो, विषम हो और सम हो, तो हम पहले एक पूर्णांक ले लेते हैं। देखिए हमारे पास है n² - 1 और वो कह रहा है ये 8 से विभाज्य होगी, तो ये बताओ कि n क्या है? आप पूर्णांक में ले लो कुछ प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या और सम संख्या।
तो पूर्णांक में हम क्या ले लें, पूर्णांक में 1 ले लें, पूर्णांक है कोई भी चलेगा, ठीक है। पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या दोनों के लिए 1 ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल 0। ये 8 से डिवाइड नहीं है या 8 से विभाज्य नहीं है। विषम संख्या ले लेते हैं, विषम संख्या में 3 ले लेते हैं, 3 का वर्ग माइनस 1, 9 माइनस 1 बराबर 8, ये 8 से विभाज्य हो जाएगी। ओके, तो यही हमारा आंसर हो गया कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है, तो n क्या होगा, n एक विषम संख्या होगी, ठीक है ना। सम भी रख के देख लेते हैं, सम में आप 2 ले लो, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 4 माइनस 1 जो कि 3 है, और ये 8 से विभाज्य नहीं होगी, तो हमारा राइट आंसर आपको 3 मिल गया, 3 मतलब विषम संख्या मिल गया। अगला है 65 और 117 का एचसीएफ को हमने 65m माइनस 117 के रूप में लिखा है, m का मान बताओ। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन मैंने इसी तरह के कराए हैं आपको, आप पीछे के क्वेश्चंस को देखिएगा। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। देखिए 70 में शेषफल 5 और 125 में 8 माइनस कर दीजिए, तो ये आया 65 और ये आया 5 कम करेंगे इधर 20 में 3 कम करिए 117। आप इन दोनों का क्या निकाल दीजिएगा, इन दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिएगा, एचसीएफ निकालते ही आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट। यदि तो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, तो a बराबर x की घात 3 बाई स्क्वायर, b बराबर x बाई क्यू के रूप में दिया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ a b क्या था बताइए। क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ पूछा तो निकाल देते ना, दिक्कत क्या है, निकाल दीजिएगा। ठीक है, a बराबर कह रहा है x की पावर 3 बाई स्क्वायर और b इक्वल टू कह रहा है x बाई पावर 3, कह रहा है एचसीएफ बताओ। तो पहले इसको और थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, x इंटू एक्स बाई इंटू वाई, यहाँ हो जाएगा x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। निकालिए एचसीएफ। एक देखिए कॉमन हमारा x आया, बाई एक बाई, तो ये आ गया x बाई स्क्वायर, x बाई स्क्वायर, बिल्कुल हो गया, ठीक है। बाकी ये जो सेकंड पार्ट है 20 और 25 का एलसीएम दिया है, 100 एचसीएफ निकलवाया, फॉर्मूला आपको पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल पहली इंटू दूसरी, फॉर्मूला आके आप एचसीएफ निकाल देंगे, बहुत आसान सा सवाल है। आगे बात करूंगा, कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक पी क्यू है, p बराबर ab स्क्वायर, q बराबर a की पावर 3b, एलसीएम ज्ञात करो। अरे भाई सेम क्वेश्चन उसी तरीके से, अब बस इसमें अब की बार क्या पूछ लिया, एलसीएम, तो ये हो गया a b स्क्वायर, इसको तोड़ दो तो a इंटू बी इंटू बी, क्यू इक्वल टू a की पावर 3b, तो ये हो गया a इंटू a इंटू a इंटू बी। निकलवाया एलसीएम, तो जो कॉमन है उसको पहले लिखो, जो कॉमन है उसको पहले लिखो, ये b हो गया। अब हमारा एक ये a बचा, तो a स्क्वायर, ऊपर एक b बचा, तो ये हो गया a की पावर 3b स्क्वायर, कहीं है कुछ, a की पावर 3b स्क्वायर, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याएं दे रहा है, उनका एचसीएफ 5 है, एलसीएम 2 है, तब a और b का गुणनफल बताओ। चलो इसको यहीं पे देख लेते हैं, a इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम, ए और बी का गुणनफल ही तो पूछा है, तो एच सी एफ कितना कह रहा है 5 और एलसीएम कह रहा है 2, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 2 0, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका था। एक शून्येतर संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट,
1 से 10 तक की संख्याओं जिनमें एक और 10 दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं के विभाज्य न्यूनतम संख्या है। मतलब जी हाँ, देखिए लेकिन यहाँ पे न्यूनतम संख्या, बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत आसान सा है। क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पे न्यूनतम संख्या पूछी और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में छोटी से छोटी या न्यूनतम पूछा जाए तो आप एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। और इसने कितने का एलसीएम निकलवाया? 1 से 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एलसीएम। इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो आप अगर इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2520। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2520। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के एचसीएफ का अनुपात उसके एलसीएम से है। तो एचसीएफ और एलसीएम का हमसे अनुपात पूछा है, तो लिखते हैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से करते हैं। क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। सबसे छोटी संयुक्त संख्या ये हमारी होती है 4। तो अब अगर मैं एचसीएफ निकालूं, क्या निकालूं? एचसीएफ कितने का? 2, 4 का। तो आप देखेंगे इसको तो मैं लिखूंगा तो 2 गुणा 1 रहेगा और ये हो जाएगा 2 गुणा 2। कॉमन कितना है? 2। तो एचसीएफ कितना आएगा? 2। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, किसकी? 2 और 4 की, तो आप देखेंगे तो 2 कॉमन है तो एक तो 2 आ जाएगा, फिर जो बचा वो आ जाएगा, यानी कि कितना आया? 4। अब वगैरह इनका अनुपात, तो आप स्टूडेंट क्या करें? इनका अनुपात निकालेंगे तो आप देखेंगे ये आया 2/4, 2 से 2 बार कटा, ये आया 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं 1:2। क्लियर है? तो यहां पर हमारा जो पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, ये टॉपिक पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसमें सभी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कवर किए, सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमने कवर किया और बहुत अच्छी टेक्निक के साथ में इन क्वेश्चंस को हमने किया।